इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया। इसका ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे? तो उस समय 10 मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भाग 4A दर्शाता है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो ये चौथे भाग के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट है इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई इसकी। ऑप्शन फर्स्ट है इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो अब फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसका। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन थर्ड सही इसका। नेक्स्ट, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये केवल गैर नागरिकों के लिए है। ऑप्शन थर्ड सही है इसका। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 51A में संदर्भित है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों का अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये हमारी मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड सही इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना व महत्व प्रदान करना ये एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये चारों ही हमारे मूल कर्तव्य है। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये हमारे मौलिक कर्तव्य में गणना नहीं की गई है। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ये 2002 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। ऑप्शन डी सही है इसका।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपकी यूजफुल रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।